हेलो दोस्तों, सीजी एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके होने वाले सभी एग्ज़ाम्स जैसे कि पीएससी, व्यापम के एग्ज़ाम हो गए, शिक्षक कर्मी, आरआई, एसआई, हॉस्टल वार्डन आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? ए 12, बी 22, सी 18 और डी है 28। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 22। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? ए संघ और उसका राज्य क्षेत्र, बी नागरिकता, सी मूल अधिकार और डी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो संविधान के भाग 1 में किसका वर्णन है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी है भाग 5। तो संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? भाग 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और जो है अनुच्छेद 5 से लेकर 11, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 नागरिकता से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चौथा, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? ए भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3 और डी है भाग 4। तो मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया हुआ है? भाग 3 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। और जो है ये अनुच्छेद 12 से 35 में। ठीक है, और अभी जो है कितने प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं? 6 प्रकार के, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां, भारतीय संविधान के किस भाग में भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है? ए संविधान की प्रस्तावना में, ए मौलिक अधिकार भाग 3 में, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में और डी है भारतीय संविधान की अनुसूची 4 में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भाग 4 में जो है भारत को एक कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित करने की बात कही गई है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, राज्य के दायित्व के रूप में पंचायतों के गठन का विचार भारतीय संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ए भाग 1 में, बी भाग 2 में, सी भाग 3 में और डी है भाग 4 में। तो पंचायतों का गठन का विचार जो है भाग 4 में उल्लेखित है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वां, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? ए भाग 2, बी भाग 3, सी भाग 4 और डी है भाग 4A। तो मौलिक कर्तव्य किस भाग में दिए गए हैं? भाग 4A में। ठीक है, और जो है अभी वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8वां, अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 18 और डी है अनुच्छेद 17। तो अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 17 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9वां, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 360, बी अनुच्छेद 370, सी अनुच्छेद 376 और डी है अनुच्छेद 380। तो संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति अनुच्छेद 370 देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां, धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो धन विधेयक जो है केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, वो भी राष्ट्रपति की संस्तुति पर ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी विधानसभा और डी है विधान परिषद। तो भारतीय संसद के ऊपरी सदन को किस नाम से जाना जाता है? राज्यसभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12, संसद में किस संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? ए 42वां, बी 51वां, सी 61वां, डी 71वां। तो मतदान की आयु जो है 21 से घटाकर 18 वर्ष के संशोधन के द्वारा कर दिया गया था, 61वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, और ये 1991 में हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद रिक्त होने की स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राज्यसभा के सभापति, सी भारत के महान्यायवादी और डी है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद जब रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान के किस संशोधन के द्वारा यह स्पष्ट रूप से व्यवस्था दी गई है कि भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है? ए 24वां, बी 25वां, सी 41वां और डी है 42वां। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संशोधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। इससे जो है यह व्यवस्था कर दी गई है कि राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के सलाह को मानने के लिए बाध्य है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए संपत्ति का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी स्वतंत्रता का अधिकार और डी है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसको जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो है इसको क्या विधिक अधिकार बना दिया गया है। अब यह मौलिक अधिकार नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? ए अनुच्छेद 356, बी अनुच्छेद 256, सी अनुच्छेद 236 और डी है अनुच्छेद 370। तो केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दे सकता है? अनुच्छेद 256 के तहत। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है? ए अनुच्छेद 358, बी अनुच्छेद 369, सी अनुच्छेद 360 और डी अनुच्छेद 361। तो जो है किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा जो है राष्ट्रपति कर सकता है? अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन अभी तक जो है हमारे देश में एक भी बार वित्तीय आपात की घोषणा नहीं हुआ है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? ए 1952, बी 1953, सी 1954 और डी है 1956। तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष पर किया गया था? 1956 में। ठीक है, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला जो पहला राज्य था वो था आंध्र प्रदेश। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? ए अनुच्छेद 17, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 33 और डी है अनुच्छेद 42। तो किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? अनुच्छेद 32। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? ए सुप्रीम कोर्ट, बी संसद, सी भारत के राष्ट्रपति और डी है भारत के प्रधानमंत्री। तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन संविधान के। आशा करती हूँ वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।